सो इफ यू आर लर्निंग वर्ब्स देन यू मस्ट नो कि एक्चुअल में वर्ब्स हैं क्या। सबसे पहले तो ये समझ लो वर्ब्स का पैटर्न क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो एक चीज अपने दिमाग के अंदर मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ब्स अगर पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से लर्न कर ले कि क्रियाएं जो हैं, एक्शंस जो हैं, ठीक है, जो आपकी डेली रूटीन में आप करते हो, जैसे मैंने कहा खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, ये सारी एक्शंस है। और याद रखिएगा अगर आपको इंग्लिश में एक्शंस के पैटर्न के बारे में पता है कि ये कैसे काम करती है, जैसे देखो मेनली इनकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन पर्सोना इंस्टीट्यूट में हम 2 फॉर्म और अलग से बताते हैं। ये ग्रामर में नहीं मिलती है आपको, ये सिर्फ हम ही बताते हैं। भाषा को सरल बनाने के लिए हम ये चीज बताते हैं, दैट इज वाई, ठीक है, हम कोई ग्रामर के अगेंस्ट नहीं है। आपने एक वर्ब ली प्ले, प्ले के लास्ट में ईडी लगता है सेकंड फॉर्म में, तो ये हो जाता है प्लेड। थर्ड में भी ईडी लगता है प्लेड। एक जिसमें आईएनजी लगता है तो वो हो जाता है प्लेइंग, और एक जिसमें एस और ईएस लगता है तो वो होता है प्लेज। तो आप देखो यहां पर प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज, ये पैटर्न है आपका, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चीजों को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो प्ले हो गया, प्लेड हो गया, प्लेड हो गया, प्लेइंग हो गया और प्लेज हो गया। ये सबसे पहला आपका फर्स्ट वाला बन गया। अब आप ये देखो कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ये आपका हो गया। ऐसे देखो आपने पढ़ा है वो टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, और चूंकि यहां पर CH लास्ट में है, तो जिसके लास्ट में CH, SH, SS, X या O आता है उसमें ES लगता है। तो हम यहां पर जो चीज देखने वाले वो ये कि सर इसको याद करने की टेक्निक क्या है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी जिससे हम इसको जल्दी लर्न कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ पैटर्न सिखा रहा हूं जिनके थ्रू आपको चलना है। इसमें सबसे पहला पैटर्न है सिंग। सिंग मतलब क्या होता है, गाना, हम सब जानते हैं। तो इस सिंग वाला पैटर्न देखो, सिंग, सैंग, संग, ये एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न ये वाला होता है SEND, सैंड, इसमें यहां पर टी लगा दो, सेंट, यहां पर भी टी लगा दो, सेंट। अब ऐसे ही देखो, अब इसके जैसे जो भी वर्ब आएंगी ना वो उसको ऐसे ही बनाना है अपने को। जैसे देखो एक वर्ब है BUILD, बिल्ड, एक वर्ड है, एक वर्ब है बैंड, एक वर्ब है LENT, लैंड। इनमें सब में लास्ट में देखो डी आ रहा है। जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म बनाओगे बिल्ट, BUILT, बैंड की सेकंड फॉर्म बनाओगे बैंट, और लैंड की सेकंड फॉर्म बनाओगे लैंड। लैंड मतलब होता है किसी को कोई चीज उधार देना। बैंड का मतलब होता है झुकना, जैसे इसको बैंड कर दिया, आपने झुका दिया, ऐसा बैंड। और बिल्ड का मतलब होता है कोई चीज को कंस्ट्रक्ट करना, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ड, और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो आपको करना क्या है, कुछ पैटर्न से इनके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे देखो सिंग, सैंग, संग। अब सिंग के जैसा एक वर्ब होती है ड्रिंक, एक वर्ब ऐसी होती है बिगिन, है ना, एक वर्ब ऐसी होती है रिंग, ठीक है, एक वर्ब ऐसी होती है श्रिंक, एक वर्ब ऐसी होती है स्टिंग, है ना, एक वर्ब ऐसी होती है आपकी जो इसी पैटर्न को फॉलो करती है। बताइए ऐसे कौन कौन सी और वर्ब है जो इस पैटर्न को फॉलो करती है। 2 और 4 में कंफ्यूजन होता है, अभी प्रिपोजिशन पढ़ाएंगे तब और भी क्लियर करवा देंगे, है ना, उसको लेकर अभी ज्यादा परेशान नहीं हो, सब चीजें क्लियर करेंगे अपन। ड्रिंक, बिगिन, रिंग, श्रिंक, स्टिंग, और ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो इस पैटर्न में काम करती है। नहीं पता, कोई गल नहीं, चलो अभी और आएंगी, कम से कम और भी काफी सारी वर्ब है जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती हैं, और इस पैटर्न में ही वो सारी की सारी वर्ब्स होती हैं। चलिए, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म पता है क्या होती है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और थर्ड होती है ड्रंक। आप देख सकते हैं यहां पर ए, यहां पर यू, यहां पर आई। ऐसे देखो बिगिन, बिगैन एंड बिगन। ऐसे ही रिंग, रैंग, रंग। ऐसे ही श्रिंक, और एक्चुअल में श्रंक और श्रंक, याद रखिएगा इसमें दोनों फॉर्म जो है इसमें यू लगता है। ऐसे स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टंग नहीं होता, स्टंग होता है, STUNG। स्टिंग का मतलब जो बिच्छू डंक मारता है ना उसको कहते हैं स्टिंग, है ना। और स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ जाना, इसमें दोनों में यू लग जाता है। रिंग, रैंग, रंग, बिगिन, बिगेन, बिगन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, है ना।
और इसके अलावा कोई ऐसी वर्ब जो आपको ऐसा लगता है कि सर ये भी इसी पैटर्न में बनती है? नहीं, रन नहीं होता है, रन अलग होती है। चलो, और इसमें ऐसी कोई वर्ब जो आपको लग रही है कि सर ये भी बन सकती है क्या? लैंड हो गया, बैंड हो गया, बिल्ड हो गया, सैंड हो गया। चलो, कोई आएगी तो देखेंगे। चलो, अगला पैटर्न देखो। अगला है एक पैटर्न ब्रिंग। एक पैटर्न है आपका ब्रिंग। ब्रिंग, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। अब ऐसे देखो क्या क्या होता है। कैच, कैच, कॉट, कॉट। ऐसा और बताओ क्या क्या होता है कैच, कॉट, कॉट के बाद में? एक होता है आपका थिंक, थिंक, थॉट, थॉट। एक होता है टीच, टॉट, टॉट। टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और एक होता है बाय, BU, बाय। बाय होता है कुछ खरीदना। बाय, बॉट, बॉट। बाय, बॉट, बॉट। और बताओ। बाय, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और क्या हो सकता है? नहीं, फाइंड अलग होता है। तो एक पैटर्न ये हो गया, है ना। इसके अलावा एक और पैटर्न ये वाला देखो। तो क्या करना है हमें? बेसिकली इन वर्ब्स को इस पैटर्न के थ्रू लर्न करना है, ताकि हम लोग जो है एग्जैक्टली समझ पाए कि कैसे काम कर रही है। देखो, एक पैटर्न आपका होता है स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। अब इसी पैटर्न पर देखो, एक वर्ब होती है फील, एक वर्ब होती है बी, एक वर्ब होती है कीप। ये सब इसी पैटर्न पे चलती है। फील, फेल्ट, फेल्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। कीप, कैप्ट, कैप्ट। ऐसे होता है स्वीप, झाड़ू देने को कहते हैं, इसकी भी सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, स्वेप्ट। ठीक है ना। स्लीप, स्लैप, स्लैप्ट। फील, महसूस करना किसी चीज को। फील, फेल्ट, फेल्ट। ऐसे वीप, रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट। ऐसे कीप, रखना किसी चीज को। कीप, कैप्ट, कैप्ट। और ऐसे स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। तो एक पैटर्न ही हो गया। तो यहां पर मैंने ऐसे 4 पैटर्न लिखे हैं आपके। अब मैं वर्ब लिस्ट पर आपको लेकर चल रहा हूं, और उसमें से जो जो पैटर्न्स निकलते जाएंगे, हम उन पैटर्न्स के थ्रू उनको नोट डाउन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। तो आपको करना क्या है? वेरी गुड। एक वर्ब ये भी होती है आपकी स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वैम, और थर्ड होती है स्वम। एक्सीलेंट। एक होता है स्विंग। स्विंग यानी होता है झूला झूलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्विंग, और थर्ड होती है स्विंग। अब आप देखो, ठीक है ना। और भी इसमें, ये सीरीज में और भी ऐसी वर्ब है जो इस आई, ए और यू वाले पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ब लिस्ट आज से हमारी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग याद करना। अब आप वर्ब लिस्ट याद कर रहे हो ना, तो एक चीज अपने दिमाग में सबसे पहले लर्न कर ले कि वर्ब्स की 3 कैटेगरीज होती है उनके फॉर्म्स के आधार पर। पहली होती है रेगुलर वर्ब, दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब, और तीसरी होती है सिंपल वर्ब। तो पहले सिंपल वर्ब समझे, वो वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो। कट, कट, कट। पुट, पुट, पुट। शट, शट, शट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। आप देख सकते हैं इनमें सबकी फॉर्म एक जैसी है तीनों, तो ये सिंपल वर्ब कहलाती। दूसरा होता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनमें सेकंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हो। जैसे मैंने कहा प्ले, सेकंड फॉर्म क्या बनी? प्लेड, और थर्ड भी यही बनती प्लेड। ठीक है, तो ये कहलाती रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो कुछ और, सेकंड कुछ और, थर्ड कुछ और ही होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन। देखो, तो यहां पर ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, ये आपको इर्रेगुलर वर्ब को याद करने के बता रहा हूं, क्योंकि रेगुलर को तो आप आसानी से याद कर लोगे। मैंने कहा कंसिडर, तो कंसिडर्ड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इट्स वेरी इजी टू लर्न द रेगुलर वर्ब्स,
क्योंकि सिंपली ईडी लगाना होता है, बट इरेगुलर वर्ब्स दैट वी नीड टू माइंड, क्योंकि हर वर्ब चेंज होती है, हर वर्ब का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है ना, हर वर्ब अपने एक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है, तो उन पैटर्न्स को हमें लर्न करना है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यह पता हो कि भैया इनके क्या पैटर्न्स होते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास एक वर्ब आई है अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। तो अराइज किस पैटर्न पे काम कर रही है वो देखेंगे हम। तो अराइज इस वाले पैटर्न पे काम कर रही है, देखिए अराइज, अरोज, अराइजन। अब ऐसी वर्ब जो है आपकी वो क्या क्या है देखो, एक है आपकी राइट, रोट, रिटन, ठीक है, वो है आपकी एक राइड, रोड, रिडन, RIDEN। नेक्स्ट है आपकी ड्राइव, ड्रॉब, ड्रिवन, है ना। तो राइट, रॉट, रिटन, राइट, रॉट, रिटन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, है ना, अराइज, अरोज, अराइजन। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका काम कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग। नाउ आप जब तक पैटर्न को नहीं समझोगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। Until and unless you understand the pattern, you will not understand the things। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अवेक, अवोक, अवेकन, वेरी गुड। ये दूसरे नंबर पर ही लिखा देखो, अवेक, अवोक, अवेकन। अवेकन मतलब, अवेक मतलब होता है जागना। अबाइड मतलब होता है रहना, अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, तीनों फॉर्म, दोनों फॉर्म एक जैसी है इसकी। बी मतलब होता है होना, कुछ होना, जैसे मैंने कहा तुम्हें अच्छा होना चाहिए, शुड बी गुड, तुम्हें इफेक्टिव होना चाहिए, शुड बी इफेक्टिव, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट। तो दिस इज ऑन, होना। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, थर्ड इसकी बीन होती है। मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया भी था कि बी वर्ब जो है ये टू बी वर्ब है, और ऐसी एक वर्ब आगे आपको मिलेगी हैव वर्ब। हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, और टू बी का मतलब होता है कुछ होना। तो ये टू बी और टू हैव वर्ब आपको हमने पढ़ा ही है बेसिक इंग्लिश में, आप सभी ने ध्यान दिया ही था। तो ये वही है, बी का मतलब होता है होना। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है। आईएनजी लगने पर इसमें बिंग हो जाता है, और ये वाली फॉर्म तो बनती नहीं इसकी। इसके बाद एक वियर। वियर मतलब होता है जन्म देना। अच्छा, वियर का एक मतलब सहन करना भी होता है ना। तो यहां इसका मतलब जन्म देना निकल रहा है, तो इसकी सेकंड फॉर्म है बोर और थर्ड है बोर्न। बियर, बोर, बोर्न। अब ये कैसे पैटर्न को चल कर रही है, ये वाला देख लो आप। ये बियर इस वाले पैटर्न पर चल रही है, बियर, बोर, बोर्न, ठीक है। अब यहां पर बियर, बोर, बोर्न, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है, बियर, बोर, बोर्न, और बियर, बोर्न, बोर्न, ये भी हो गया आपका। चलो आगे देखते हैं अपन। बिकम यानी होता है होना, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, किसी कार्य का होना। अब देखो ये जो अगली वर्ब आ रही है आपकी, ये बता दिया हूं मैं आपको। बिकम के बाद बिल्ड, बिल्ड है ना बनाना, आपको याद हो तो मैंने बताया था सैंड, आपको बताया था बैंड, याद है आपको बताया था स्पेंड, स्पेंड नहीं बताया था। चलो स्पेंड नहीं बताया था, देख लो स्पेंड को। एक वर्ब आपकी स्पेंड भी होती है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, और थर्ड होती है आपकी स्पेंट। तो स्पेंड, लैंड, बैंड, बिल्ड और सैंड, ये सारी वर्ब जो है एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है। आप अगर ध्यान से देखिए तो सैंड, बैंड, बैंड, लैंड, स्पेंड, ये सारी वर्ब एक ही पैटर्न पे चल रही है। या स्पेंड आ गया, या लैंड आ गया, या बैंड आ गया, या बिल्ड आ गया, या सैंड आ गया, ये इस तरीके से, ठीक है। तो स्पेंड का क्या हो गया स्पेंट, लैंड का क्या हो गया लैंड, बैंड का क्या हो गया बैंड, बिल्ड का क्या हो गया बिल्ट, है ना, और सैंड का क्या हो गया सेंट। तो ये ऐसे चलता है आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओके बिल्ड है ना बनाना, बिल्ड का बिल्ट हो गया, है ना। बिल्ड का क्या हो गया बिल्ट, ये हो गया आपका। बाय, बाय मतलब होता है खरीदना। बाय की सेकंड फॉर्म बाय, बॉट, बॉट, है ना, सबको पता है। ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये भी मैंने आपको बता दिया। थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये उसी पैटर्न पे चल रहा है सब, है ना। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। ब्लीड की सेकंड फॉर्म होगी ब्लैड, और थर्ड होगी ब्लेड। देखो कुछ वर्ब जैसे मैंने कहा फीड,
ब्लीड, ये एक जैसे पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। फीड में आप क्या करते हो, फीड की सेकंड फॉर्म लिखते हो फैड और थर्ड भी लिखते हो फैड। ऐसे ही ब्लीड भी होता है, तो ब्लीड की सेकंड फॉर्म होती है ब्लैड और थर्ड होती है ब्लैड, ठीक है। तो फीड और ब्लीड एक ही पैटर्न पे चलता है। फील अलग चलता है, लेकिन फील, फेल्ट फेल्ट, कीप कैप कैप्ड, स्लीप स्लैप वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। चलो बेंड ने होता है झुकना, ये बैंड सैंड मैं आपको बता ही चुका हूं, बैंड सैंड स्पैंड, है ना। बर्न जलना भैया, बर्न और एक और वर्ब वर्म जैसी होती है लर्न। बर्न मतलब जलना, लर्न यानी सीखना, तो बर्नट और लर्नट ये देख सकते हैं आप, टी लगता है इसके लास्ट में। या लर्नेड भी एक वर्ब होती है। बीट बीट बिटन, याद रखना, बीट बीट बिटन, है ना। बीट किसी को पीटना, सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है और थर्ड हो जाती है बिटन। एक होती है वो बाइट, बाइट ने होता है काटना, बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बीट। जैसे उसे सांप ने काट लिया, अब काट लिया मतलब सिंपल पास्ट टेंस, मैंने कहा अ स्नेक बीट हिम, अ स्नेक बीट हिम, तो बाइट बीट बिटन, बाइट बीट बिटन। बिहोल्ड मतलब होता है देखना, देखो देखने को सी भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं, ग्लैंस भी कहते हैं, बिहोल्ड भी कहते हैं। तो बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, बिहोल्ड की सेकंड फॉर्म हो गई बिहेल्ड और थर्ड हो गई बिहेल्ड, तो बिहोल्ड बिहेल्ड बिहेल्ड, है ना। ये इस तरीके से आपका चलेगा। बिगिन मतलब होता है आरंभ होना, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगन, तो बिगिन बिगेन बिगन, क्या बोलोगे, बिगिन बिगेन बिगन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिड। बिड मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ कर देना, दैट इज द बिड। अच्छा बिगिन में देखो यहां पर आई है, यहां पर ए है और यहां पर यू है, ठीक है। अब बिड की बात करता हूं मैं, तो बिड क्या है, कैसे काम करता है देखूं, ध्यान देना सर। बिड बोली लगाना, बिड बिड बिड, ये तीनों फॉर्म ऐसे चलती है आपकी। ब्लो मतलब होता है हवा का चलना, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। अब ब्लो वाला पैटर्न देखना थोड़ा सा भी है, ये एक नया पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। देखो सारे स्टूडेंट देखना, ब्लो BLOW, ब्लो, ब्लो मतलब हवा का चलना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू और थर्ड होती है ब्लोन। अब ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो इस पैटर्न पे चलती है, एक चलती है आपकी फ्लाई, एक चलती है आपकी ग्रो, एक चलती है आपकी नो, है ना। ये सब इसी पैटर्न पे चलती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, नो, न्यू, नोन। देखो ब्लो ब्लू ब्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ग्रो ग्रू ग्रोन, नो न्यू नोन, है ना। तो ये पैटर्न आपको देखना होगा, ये पैटर्न आपको समझना होगा। देखो इधर शो सेकंड फॉर्म लगती है ईडी और यहां पर लगता है शॉन, ये बड़ी दिक्कत है। शो, शूड, शॉन, ये ऐसे चलता है, मतलब ये श्यू नहीं हो जाता है। जैसे ये देखो, ये फ्लू हो गया, ब्लू हो गया, ग्री हो गया, न्यू हो गया, ये श्यू नहीं होता है, ये शॉर्ट होता है, ईडी लगता है इसमें और फिर ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो शो का मतलब होता है किसी को दिखाना, शो ऑफ करना, है ना। टेक टू टेकन, नहीं, टेक टू टेकन इसमें नहीं आ रहा है। चलो और भी अगर कोई वर्ब मिलेगी तो हम उसको देखेंगे इसमें। चलो अगला देखो, देखो ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ये ब्रीड वैसे ही है जो अभी हमने देखा था, आपको याद हो तो एक वर्ब आई थी अभी ब्लीड, खून का बहना, एक वर्ब आई थी आपकी फीड, किसी को खिलाना, और एक आई है ब्रीड, जन्म देना, पैदा करना, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो ब्रीड, ब्लीड, फीड और ब्रीड, इन तीनों में से एक ही को हटा देना, इसका बन जाता है ब्लैड, इसका बन जाता है फैड और इसका बन जाता है ब्रेड, ये इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना। चूज, चुनना, चूज, चोज, चूजन, ठीक है। चूज, चोज, चूजन। क्लिंग, लिपटना, चिपटना, अब देखो क्लिंग भी वैसा ही है, CLING, क्लिंग। हाँ, ये सारी की सारी आपकी इरेगुलर वर्ब है, सारी की सारी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारी वर्ब इरेगुलर है। इरेगुलर है वो मतलब भले उसमें ईडी लग रहा है लेकिन थर्ड फॉर्म तो चेंज हो रही ना। नाउ क्लिंग, चिपटना, लिपटना, इसकी सेकंड फॉर्म देखो यहां यू लग गया। अभी आपको मैंने एक वर्ब बताई थी श्रिंक,
वो भी ऐसी चली थी। एक स्टिंग बताई थी, वो भी ऐसी चली थी। चलो, एक वर्ब आपकी है चाइड। चाइड मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। इसकी सेकंड फॉर्म है चिड और थर्ड है चिडन। चाइड, चिड, चिडन, है ना। तो चाइड की बजाय ये थोड़ा सुनने में वियर्ड लगता है, स्कॉल्ड यूज किया करो। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना किसी को, वही मीनिंग देता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमें ईडी लगाना है, स्कॉल्डेड। माई मदर स्कॉल्डेड मी यस्टरडे, कल मेरी मम्मा ने मुझे डांटा। माई मदर स्कॉल्डेड मी यस्टरडे, कल मेरी मम्मा ने मुझे डांटा। तो दैट इज स्कॉल्डेड मी, राइट। नेक्स्ट, कम। कम मतलब होता है आना। कम की सेकंड फॉर्म क्या है? केम, और थर्ड क्या है? कम। तो आप देखो इस चीज को, कम, केम, कम, है ना। कम, केम, कम, दैट इज द स्ट्रेटजी। इसके बाद है डिग। डिग मतलब क्या होता है? खोदना। डिग, डग, डग, ये ऐसे चलता है। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन, किसी कार्य को करना। ड्राइव, आपको पता ही चुका हूं मैं। राइड, ये सब एक ही पैटर्न पे चलती हैं। ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। चलो अगला देखो, नेक्स्ट आपका ड्रीम। ड्रीम है ना, होता सपना देखना। देखो, ड्रीम, लर्न, बर्न, BURNT, बर्न, इन सब में टी लग जाता है। ड्रीम्ड, लर्नड, बर्नड, ये देखो सब एक जैसे चल रहे हैं। चलो देखो इधर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये वर्ब की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बनानी है। कल को नहीं तो पता लगे तुम बोलो सर टेबल, टेबल्ड, सर इसका बन जाएगा क्या टेबल्ड? अरे नहीं भैया, टेबल्ड नहीं बनेगा। तो बोलो सर मैंने तो पेन का देखा कि पेन का पेन बन जाता है। पेन की सेकंड फॉर्म होती है पेंड। तो भैया पेन का मतलब पेन भी होता है कलम, और पेन का मतलब लिखना भी होता है। पेन का दूसरा मतलब होता है रचना करना। जैसे कोई कभी किसी पोएम की रचना करता है, कोई कभी किसी निबंध की रचना करता है, उस रचना करने को पेन कहते हैं इंग्लिश में। दिस पोएम हैज बीन पेन्ड बाय, ठीक है। तो वो पेन ऐसे यूज होता है, ये पेन वर्ब की तरह तक काम करता है। तब ऐसे ही देखो कॉपी, आप जो नोटबुक होती है उसको भी कॉपी कहते हैं। और दूसरा कॉपी का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, किसी चीज को कॉपी करना। तो ये कॉपी की सेकंड फॉर्म होती है कॉपीड, बाय हट जाता है और आईडी लगता है, ठीक है। ऐसे ही हेल्प, हेल्प का मतलब मदद भी होता है और हेल्प का मतलब मदद करना भी होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, तो उनकी फॉर्म्स बनती है। ऐसे देखो पानी, वाटर, वाटर का मतलब पानी भी होता है और पानी देना भी होता है। इस वाटर की सेकंड फॉर्म होती है वाटर्ड। वाटर में ईडी लग जाता है। जैसे मैंने पौधों में पानी दिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वाटर्ड इन द प्लांट्स। मैं कल पौधों में पानी दूंगा, आई विल वाटर इन द प्लांट्स टुमारो। नाउ यू कैन सी द वर्ड वाटर ओवर हियर। दिस इज नॉट पानी, दिस इज पानी देना। और जब आप बोलते हो मैं पानी पी रहा हूं, तो आप बोलते हो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो वो वाटर, ये वाटर दोनों अलग अलग है, ठीक है। हां चलो, तो समझ के पढ़ना है सारे स्टूडेंट्स को, तो समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। चलो आगे देखो, ड्रिंक के बाद है ईट, एट, इटन, ये हो गया। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन अभी बताया था अभी आपको हमने। फ्लाई किसके जैसे चलता है? फ्लाई, नो, ग्रो, ये सब एक ही जैसे चलते हैं। फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब होता है गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म है फेल और थर्ड है फॉल। अच्छा एक और चीज याद रखो, फॉल के साथ में सीक लग जाता है। फॉल सीक का मतलब होता है बीमार पड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल सिक, बीमार पड़ गया, एंड फॉलन सिक, ठीक है। ऐसे ही होता है फॉल इनटू ट्रबल। फॉल इनटू ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में पड़ना। फेल इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ गया। फॉलन इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाऊंगा, पड़ गया है, लाइक इस तरीके से। फॉरबिड, मना करना किसी को। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ठीक है। हाँ ध्यान दो इधर। ड्रीम मतलब होता है सपने देखना। ड्रिंक पीना, ईट खाना, फ्लाई उड़ना, फॉल गिरना, फॉरबिड मना करना, फॉरबियर सहन करना, फॉरसिक त्यागना। फॉरसिक का मतलब क्या होता है? त्यागना। अब देखो त्यागने के लिए बहुत सारे वर्ड है। एक अबंडन भी है, एक गिव अप भी है। गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना।
फोरसेक भी, एबंडन भी है, गिव अप भी, एक लीव भी है, LEAVE। लीव का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना, ठीक है ना। तो लीव लेफ्ट लेफ्ट है ना, गिव अप गेव अप गिवन अप, एबंडन रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय कम है हमारे पास में, और अभी सिर्फ एक पेज पढ़ा है हमने, फर्स्ट वाला, और ऐसे 6 पेज है भैया। 6 पेज फिर कब खत्म होंगे हमारे। सी कहना होता है खोजना या ढूंढना कोई चीज। देखो इधर सीक कौन सी पैटर्न पे आ रही है, हाँ सीक वर्ब हमारी आ रही है कौन से वाले पैटर्न पे, ये वाले पर। कहां गया वो ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड वाला, ये रहा सीक सॉर्ट सॉर्ट, ठीक है। सीक सॉर्ट सॉर्ट, बाय बॉट बॉट, टीच टॉट टॉट, थिंक थॉट थॉट, कैच कॉट कॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। आप ध्यान से देखिए तो यहां पर यह पैटर्न आपका चलता है इस तरीके से। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है आपका से मतलब होता है कहना, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, ठीक है ना। से मतलब क्या होता है कहना, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, थर्ड होती है सेड, है ना। नेक्स्ट है आपका सेल, सेल मतलब क्या होता है बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड भी आपकी सोल्ड। सेंड मतलब होता है कहीं भेजना, इसमें टी लग जाएगा सेंट, है ना। सी सा सीन हम सबको अच्छे से पता है, साइन हस्ताक्षर करना, इसी साइन में आप क्या करो NATURE लगा दो तो वो हो जाता है सिग्नेचर। साइन जो होता है ये होता है, साइन मतलब होता है हस्ताक्षर करना, इसमें ATURE लगा दो तो हो जाता है सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे सिग्नेचर की स्पेलिंग नहीं लिख पाते ना, तो पहले साइन की स्पेलिंग लिख लो, ठीक है, और साइन में ATURE लगा दो तो सिग्नेचर हो जाता है। चलो साइन इसमें AD लगता है, ये गलती से यहां आ गया है, अदरवाइज ये एक रेगुलर वर्ब है। ये देखो दोनों में AD लगा, साइन साइन साइन। मैंने सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, आई साइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। स्मेल मतलब सूंघना, देखो इसमें भी स्मेल्ट हो रहा है, ये जैसे ड्रीम में ड्रीम्ड हो रहा था, आपको याद हो तो लर्न में लर्नड हो रहा था, ऐसे स्मेल में स्मेल्ट हो जाता है। शाइन मतलब होता है चमकना, शाइन शॉन शॉन, शाइन शॉन शॉन, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। शूट गोली मारना, शूट शॉट शॉट, और इसी से बना है शॉट डैड, किसी को गोली से जान से मार देना उसको कहते हैं शॉट डैड, ठीक है। और इसमें डेड लगा दो तो शूट डेड गोली मार के मार देना, ठीक है। शॉट डेड और शॉट डेड, जैसे मैंने कहा कल, अब मान लो आपने हेडलाइन में पढ़ा टू वर या टू बॉयज शॉट डेड यस्टरडे, मतलब 2 लड़कों को कल गोली से मार दिया, गोली मार के जान से मार दिया गया, है ना, तो दैट इज शॉट डेड। सिंग गाना, सिंग सैंग संग, ओके, सिंग सैंग संग। नेक्स्ट है सिंक डूबना, सिंग सैंग संक, वही पैटर्न पे है। स्पीक स्पोक स्पोकन, अगला वर्ड क्या है आपका, स्पीक स्पोक स्पोकन। चलो अगला आ जाओ जल्दी फटाफट फास्ट। स्विम, ये यहां देखना, ये स्टिंग, स्टिंग मतलब क्या होता है डंग मारना, कम ऑन, स्टिंग मतलब क्या होता है डंग मारना। हाँ सीम अलग होता है, सीम का मतलब होता है आभास होना, सीम अपीयर फील्स, ये तीनों के सीम मतलब होता है, सीम अपीयर एंड फील। ऐसा लगता है इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट फील्स। ऐसा लगता है बारिश होगी, इट सीम्स इट विल रेन टुडे। ऐसा लगता है बारिश होगी, इट अपीयर्स इट विल रेन टुडे। ऐसा लगता है बारिश होगी, इट फील्स इट विल रेन टुडे। ऐसा लगता है को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, ऐसा लगता है मैं आपको जानता हूं, इट फील्स आई नो यू, इट सीम्स आई नो यू, इट अपीयर्स आई नो यू। ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं, इट सीम्स वी हैव मेट अर्लियर समवेयर, यू नो। नेक्स्ट स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, स्टिंग की सेकंड फॉर्म स्टंग, थर्ड स्टंग। स्विम तैरना, स्विम स्वयं स्वम, ठीक है। स्विंग झूलना, स्विंग स्पीड तेज चलना, स्पीड स्पीड स्पीड। फटाफट जो सरल है उनको तो फटाफट लर्न करो। अब एक और नई वर्ब आई है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है पिरोना, धागे में आप मोती पिरोते हैं ना, उसको कहते हैं स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है पिरोना, इसकी सेकंड फॉर्म है स्ट्रंग और थर्ड है स्ट्रंग, तो स्ट्रिंग स्ट्रंग स्ट्रंग, ये इस तरीके से चलता है आपका। स्प्रिंग मतलब होता है उछलना, जब आप उछल रहे हो खूब जोरों से उसको कहते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है स्प्रैंग और थर्ड है स्प्रंग।
तो स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रंग ऐसे चलता है आपका। टीयर, टीयर मतलब होता है फाड़ना। टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर और थर्ड है आपकी टॉर्न। टीयर, टोर, टॉर्न। क्या कहोगे? टीयर, टोर, टोर्न। कम ऑन, टीयर, टोर, टोर। इसके बाद नेक्स्ट है थिंक, सोचना। थिंक यानी क्या होता है? सोचना। थिंक, थॉट, थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। इसके बाद है टेल, बताना किसी को, कोई चीज कहना, टेल। इसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड। टीच, पढ़ाना। टीच, टॉट, टॉट। टेक, लेना। टेक, टुक, टेकन। ट्रेड, अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, उसको कहते हैं हम लोग ट्रेड। ट्रेड से ट्रॉड है। इसी से बना है थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। देखो थ्रो भी उसी पैटर्न पे आ रहा है, THROW, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। नो, न्यू, नोन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, ये सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। डू, अनडीड और अनडन। अंडरगो, किसी चीज से होकर गुजरना। अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरवेंट। वेव, बुनना। वेव, वो, वोवन। वाइंड, विंड, चाबी भरना। विंड, वाउंड, वाउंड। वीप, रोना। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें OU हो जाता है, ये वाला पैटर्न समझ लो एक बार। जैसे विंड, विंड ने होता है चाबी भरना। विंड, वाउंड, वाउंड। ये आजकल यूज ही नहीं होती है वर्ब। विंड का उपयोग हवा के सेंस में यूज होता है सिर्फ। एक होता है फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अच्छा, चाबी भरने में वाइंड होता है, सॉरी। विंड तो हवा होता है, इसको जब विंड प्रोनाउंस करते हैं हम तो ये हवा होता है। ठीक है, इसी विंड से बना है विंडो। आपके घरों में जो विंडो होती है ना, वो विंड से ही बना है। विंड चेन होती है, अगर आपने देखा हो तो फाइंड और वाइंड। वाइंड का मतलब होता है जो घड़ी में आप चाबी भरते हैं ना, उसको वाइंड कहते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। घड़ी देखिए आपने, पहले समय में क्या होता था कि घड़ियों में चाबी भरी जाती थी, उसी से बना है वाइंड। और वाइंड से एक और वर्ड बनी है रिवाइंड। अगर आपने सुना हो किसी चीज को रिवाइंड करना, पुनः दोहराना, दैट इज कॉल्ड द वाइंड से बना है रिवाइंड, है ना। रिवाइंड, रिबाउंड, रिबाउंड। फाइंड, किसी चीज को पाना। बहुत सारे बच्चे फाइंड और फाइंड आउट को एक ही समझते हैं। फाइंड आउट अलग होता है। फाइंड आउट का मतलब होता है खोजना या किसी चीज को ढूंढना, सर्च करना, ये होता है फाइंड आउट। तो फाइंड अलग है, फाइंड आउट अलग है। फाइंड आउट, फाउंड आउट, फाउंड आउट, ये ऐसे चलता है आपका। और ये फाइंड है, फाइंड का मतलब होता है पाना किसी चीज को, है ना। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड क्या है आपका? वाइंड, चाबी भरना। इसके बाद है वीप। वीप मतलब क्या होता है? रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट। वियर, पहनना। वियर, वॉर, वॉन। विन, जीतना। विन, वॉन, वॉन। विंड, चाबी भरना है, रिपीट हुआ है। रिंग, निचोड़ना। आप कपड़ों को निचोड़ते हो ना, उसको कहते हैं। राइट, लिखना। राइट, रॉट, रिटन। अब यहां पर कुछ वर्ब ऐसी है स्टूडेंट्स, देखो इधर, जिनकी सारी फॉर्म एक ही है। कट, कट, कट। कॉस्ट, लागत आना, कीमत होना। हिट, हिट, हिट। हर्ट, 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 सेम फॉर्म है। इसके बाद एक वर्ब आपकी, ये लास्ट वाला पेज है, फीड, खिलाना किसी को। फीड, फैड, फैड। मां बच्चे को दूध पिलाती है, उसको भी फीडिंग कहते हैं, है ना। वो यही वाला फीडिंग होता है। टेक कहां आएगा? अरे टेक को देखो ना यार, आप टेक को किस सीरीज में रखना चाहते हो? टेक, टूक, टेकन, ऐसा कुछ है ही नहीं टेक जैसा, तो उसको छोड़ दो फिर। अब जरूरी नहीं है कि सारी वर्ब एक पैटर्न पे ही चले। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये तो हमने डिजाइन किए हैं कि हम इस पैटर्न से आपको पढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें जो है एक पैटर्न पर ही चलेगी। टेक, टुक, टेकन, हाँ ये कर सकते हो। शेक, शुक, शेकन, है ना। ये देखो कामिनी गुप्ता जी ने लिखा है टेक, टुक, टेकन, शेक, शुक, हाँ बना सकते हो, एक नया पैटर्न बना लो, है ना। फील, महसूस करना, अनुभव करना। फील, फेल्ट, फेल्ट। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। ये देखो फ्रीज भी वैसे ही है जैसा टेक है। गेट, गॉट, गॉटन, है ना। गेट गॉट भी होता है और गेट गॉट गॉटन भी होता है, ये भी होता है, याद रखना। और इसी के आगे जब आप लगा देते हो फॉरगेट, तो फॉरगेट,
फॉरगॉट और फॉरगॉटन, ठीक है ना। इसके बाद है गो, वेंट और गॉन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। इसके बाद नेक्स्ट है गिव, गैव, गिवन। इसके बाद है ग्रो, ग्रू और ग्रोन, ठीक है। इसके बाद है ग्राइंड, पीसना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। इसके बाद है हैव, रखना या पास होना किसी चीज का, हैव, हैड, हैड, ये ऐसे चलता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका होल्ड, पकड़ना किसी चीज को, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। हैंग मतलब होता है लटकाना किसी चीज को, हैंग, हंग, हंग। हाइड मतलब होता है छिपाना किसी चीज को, हाइड, हिड, हिडन। इसके बाद है नील, झुकना, नील, नेल्ट, नेल्ट। इसके बाद है कीप, रखना, कीप, कैप्ट, कैप्ट। इसके बाद है नो, नो मतलब होता है जानना, नो, न्यू, नोन, है ना। लूज मतलब होता है खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। इसके बाद है लर्न, लर्न, लर्न। लीव, लेफ्ट, लैब। लीड, नेतृत्व करना, लीडर इसी से बना है, इसमें ER लगा दो। देखो लाए दो होते हैं, एक लाए आपका लेटना भी होता है और एक लाए आपका झूठ बोलना भी होता है। तो झूठ बोलने वाला जो लाया होता है ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ED लगता है। लेकिन लेटने वाला जो लाया है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है ले, इसका मतलब होता है रखना या मुर्गी जो अंडे देती है उसको भी ले कहते हैं। जैसे मैंने कहा वो लाल वाली मुर्गी ने कल 2 अंडे दिए, आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो क्या बनाओगे, दैट रेड हैन laid 2 eggs yesterday, ठीक है। दैट रेड हैन मतलब वो लाल वाली मुर्गी, लेड, ले की सेकेंड फॉर्म ये, ठीक है ना, लेड 2 eggs, 2 अंडे। तो अंडे रखना, अंडे देने के लिए लेड वर्ब यूज होती है, लेड, है ना। हाँ, टेल और से का मतलब होता है, देखो टेल मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना और से मतलब होता है किसी से कोई चीज कहना। अब कहना और बताना दोनों में अंतर है। जो चीज आप जानते हो और सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो आप उसको टेल करोगे, तो टेल करने को बताना कहते हैं। और से मतलब होता है कहना, आप सामने वाले को भला बुरा भी कह सकते हो, ये उसने आपसे पूछा थोड़ी ना, आप बता रहे हो, आप कह रहे हो। तो दोनों में एक छोटा सा ऐसा माइनर डिफरेंस है, अभी देखेंगे हम, उसको बताएंगे तब। स्टोरी टेलिंग, बराबर, स्टोरी टेलिंग मतलब आपको पता है स्टोरी, इसलिए आप सुना रहे हो कहानी। स्टोरी सेइंग नहीं होता, स्टोरी टेलिंग होता है। ले मतलब होता है रखना। इसके बाद है लूज, लूज मतलब होता है खोना या हारना। आपने कहा हम मैच हार गए, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच, तो ये लूज की सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा हम मैच हार जाएंगे अगर हम अच्छा नहीं खेले तो, क्या कहोगे इंग्लिश में, वी विल लूज, पढ़ेंगे इसको लूज, वी विल लूज द मैच इफ वी डोंट प्ले वेल, वी विल लूज द मैच इफ वी डोंट प्ले वेल, हम मैच हार जाएंगे अगर हम अच्छा नहीं खेले तो। मेक मतलब क्या होता है, बनाना, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। मीट मतलब होता है मिलना, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। मेक बनाना, मेड, मेड, मेड। मिस्टेक मतलब होता है गलती करना, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, क्या कहोगे, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओवरग्रो। ओवरग्रो का मतलब होता है अधिक बढ़ जाना किसी चीज का। याद रखना किसी भी वर्ब के आगे ओवर लग गया, ओवर ईट, ओवर रिएक्ट, है ना, ओवर थिंक, किसी भी वर्ब के आगे ओवर लग गया मतलब कि वो वर्ब ज्यादा हो गई। हाँ, ओवरकम अलग होता है, ओवरकम मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल में करना। मैंने कहा ओवरकम योर एंगर, अपने एंगर को काबू करो, अपने एंगर पर काबू पाओ, है ना, दैट इज ओवरकम। ओवरकम की सेकंड फॉर्म ओवरकम, थर्ड फॉर्म ओवरकम। तो दिस इज एक्चुअली ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम। हाँ, ओवरराइप कह सकते हो जब कोई चीज ज्यादा पक जाती है तो, ठीक है ना, ज्यादा पकी हुई, लेकिन वो वर्ब नहीं है। ओवरराइप जो है वो एडजेक्टिव है। चलो और कितना बचा है भाई, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब तो आपकी खत्म होने पर ही आई है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया आपका। पे मतलब होता है चुकाना, पेड, पैड, पैड।
रिंग बजाना, घंटी बजाते हैं, रिंग द बेल, रिंग रैंग रंग। राइड सवारी करना, राइड रॉड रॉड। राइज निकलना, उठना। रन रैन रन, दौड़ना। शेक हिलना, शेक शुक शेकन। स्ले कत्ल करना किसी को, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना स्ले कैसे चल रहा है, स्ले स्लू स्लैन, है ना। श्रिंक सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। स्टिंग दुर्गंध देना, स्टिंग स्टेंग स्टेंग, ये भी एक वर्ब है भैया, आई वाला पैटर्न, आई ए और यू वाला पैटर्न, ठीक है। सिलेक्ट छांटना या चुनना, ये रेगुलर वर्ब है, गलती से यहां आ गई है। स्टैंड खड़े होना, स्टैंड स्टूड स्टूड। स्टिल चुराना, स्लीप सोना। स्वीप झाड़ू देना। और सीट बैठना, सीट सेट सेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की इर्रेगुलर वर्ब्स जो आज हमने प्रिपेयर करी है। आप ये बताएं कितनी वर्ब्स की फॉर्म आपके दिमाग में फिट हुई है। मैं अगर आपसे पूछूं चलो बताओ श्रिंक क्या होता है, तो बोले सर श्रिंक सिकुड़ना, सेकंड फॉर्म श्रैंक। मैंने कहा कि चलो बताओ कि कौन सी वर्ब जो है आईएनजी, कौन सी वर्ब इस पैटर्न पे काम करती है जिसमें पहली फॉर्म में आई, दूसरी फॉर्म में ए और इसमें यू लगता है। तो बहुत सारी वर्ब है, श्रिंक स्ट्रैंक स्ट्रंक, सिंग सैंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो ऐसे आपको पैटर्न याद होने चाहिए, याद रखने के।